नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार जैन YouTube के वैदिक एस्ट्रो वास्तु चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आप सबको विदित ही है कि हम घर बैठे बैठे भारतीय वैदिक परंपरा से वास्तु सीख रहे हैं। आओ वास्तु सीखें। इस क्लास का ये आज 35वां एपिसोड है। अभी तक हमने वास्तु के बहुत से गंभीर विषयों पर विशद चर्चा की है और उनकी जानकारी प्राप्त की है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो विषय है किसी भी व्यक्ति को, किसी भी सामाजिक व्यक्ति को किस स्थान पर रहना चाहिए और किस स्थान पर नहीं रहना चाहिए। यानी कि यदि आप अपने घर बनाने का सपना देख रहे हैं, आप अपना घर खरीदना चाह रहे हैं, आप अपना घर बनाना चाह रहे हैं, तो आपका घर, आपके सपनों का घर जिसमें निवास करने के पश्चात, उसमें निवास करने पर आपके परिवारजनों को सुख, समृद्धि, शांति, सुख, ऐश्वर्य और आरोग्य प्राप्त हो, इसी कामना से कोई भी व्यक्ति अपना घर बनाता है। तो किस जगहों पर आपको अपना घर बनाना चाहिए या आपको निवास करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए, इसका भारतीय वैदिक परंपरा में प्राचीनतम सभी संदर्भ वास्तु ग्रंथों में और प्राचीन 18 वास्तु आचार्यों ने और हमारे भारतीय हिंदू पुराणों में भी इसके ऊपर विशद चर्चा की गई है। भविष्य पुराण, मत्स्य पुराण, सम्रांगण सूत्रधार, विश्वकर्मा प्रकाश इत्यादि सभी प्रमुख वास्तु ग्रंथों में और हमारे हिंदू पुराणों में इस विषय पर विस्तृत चर्चा की गई है कि एक व्यक्ति को, एक साधारण व्यक्ति को, एक सामान्य व्यक्ति को और एक सज्जन व्यक्ति को कहाँ पर निवास करना चाहिए और कहाँ पर निवास नहीं करना चाहिए। क्योंकि जहाँ पर आप घर बनाना चाह रहे हैं, जहाँ आप घर खरीदना चाह रहे हैं, जहाँ पर आप परमानेंट यानी कि स्थायी रूप से निवास करना चाहते हैं, उसके आसपास की नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा आपको बहुत प्रभावित करती है, उसका प्रभाव आप पर पड़ता है। और अगर घर में रहने के पश्चात सुकून नहीं है तो जीवन में सुकून कैसे प्राप्त होगा दोस्तों। आपको जहाँ पर आप रहते हैं उस स्थान से आपका भविष्य तय होता है। यदि आप गलत जगह पर रह रहे हैं या किसी गलत स्थान पर रह रहे हैं तो आप अच्छे भविष्य के विषय में बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए ये ज़रूरी है जानना कि उसे कहाँ रहना चाहिए, कहाँ निवास करना चाहिए, कहाँ अपना घर बनाना चाहिए। इसके विषय में हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं भूखंड लक्षण और भूखंड चयन में। लेकिन उसके पश्चात भी आपने भूखंड लक्षण भी देख लिए, भूखंड के चयन भी कर लिया, लेकिन आसपास के वातावरण, आप जहाँ पर घर बनाना चाह रहे हैं उसके आसपास का वातावरण, उसके आसपास कौन से भवन हैं, उसके आसपास कौन से सार्वजनिक स्थान हैं, उसके आसपास मंदिर हैं, शमशान है, कब्रिस्तान है, कोई प्रशासनिक भवन है, कोई मंत्री का घर है, ये सब चीज़ों के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव आपके घर में रहने वाले सभी प्राणियों पर पड़ते हैं। तो मेरा आपसे विशेष रूप से अनुरोध है, यदि आप नया भूखंड क्रय करना चाह रहे हैं या अपने घर के लिए नया घर बनाना चाह रहे हैं तो इन बातों से समझौता बिल्कुल मत करिए, इनके प्रति सतर्क रहिए, तभी आप वहाँ पर स्थायी रूप से निवास करके सुख, शांति, ऐश्वर्य और आरोग्य को प्राप्त कर पाएंगे। तो कहाँ पर हमें रहना है, किस स्थान पर हमें नहीं रहना है, इसके विषय में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, इसमें सबसे पहले है तिराहे या चौराहे पर। तिराहे या चौराहे के बिल्कुल नज़दीक, यानी कि तिराहे या चौराहे पर आपका घर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा आवागमन लगा रहता है। चौराहे के घर के संबंध में तंत्र के शास्त्रों में या तंत्र के उपलब्ध सामग्री में ये कहा गया है कि ये तमोगुणी का बताया गया है इसको, यानी कि तंत्र शास्त्र में तिराहे या चौराहे के पास की जो स्थान है उसे तंत्र तमोगुणी बताया गया। आपने देखा होगा चौराहे पर अक्सर लोग टोटके करते हैं, तंत्र से संबंधित क्रियाकलाप करते हैं, तो वहाँ पर नकारात्मक ऊर्जा बहुत अधिक रहती है।
तो आपको ये बिल्कुल सुनिश्चित करना है कि जो घर आप अपने सपनों का घर बनाने जा रहे हैं वो कभी भी तिराहे या चौराहे के पास नहीं हो। सभी वास्तु आचार्यों ने इसमें अत्यंत गंभीर वास्तु दोष बताया है और यहाँ पर रहने वाले सभी सदस्य कभी मानसिक शांति को प्राप्त नहीं कर सकते। दूसरा जगह है सुनसान जगह पर घर ना हो। आपको घर जो बनाना है वो बीच बस्ती में बनाना है, सुनसान जगह पर घर नहीं बनाना है दोस्तों। कुछ लोगों की ये आदत होती है, उनका ये शौक़ होता है कि हमें आइसोलेशन में रहना है, दूर जाकर के बस्ती से दूर जाकर के सुनसान में रहने चले जाते हैं। भविष्य पुराण इस विषय में कहता है कि आपका घर नगर या शहर के मध्य में होना चाहिए, बीच में होना चाहिए, यानी कि जहाँ बस्ती अधिक है वहाँ होना चाहिए। नगर या शहर के घर के बाहर अगर आप घर बनाते हैं, सुनसान जगह पर घर बनाते हैं, तो मन और मस्तिष्क कभी भी शांत नहीं रहेंगे। आपको हमेशा घर की चिंता लगी रहेगी, आपको चोरी चकारी का डर लगा रहेगा, आपको अपराधी प्रवृत्ति के लोगों से भय बना रहेगा। तो इसलिए कोशिश करें, बिल्कुल इस विषय में निश्चित रूप से ये मान लें कि आपको सुनसान जगह पर घर नहीं बनाना है। और दूसरा, इसके बारे में वास्तु ग्रंथों में बहुत विस्तार से उल्लेख मिलता है कि घर हमेशा स्वजाति या सधर्मी बंधुओं के बीच ही रहना चाहिए। यानी कि किसी भी व्यक्ति को यदि निवास करना है तो वो साधर्मी बंधुओं या स्वजाति के लोगों, जहाँ उनके धर्म और संस्कृति के लोग जहाँ निवास करते हैं, उन्हें वहीं पर निवास करना चाहिए। क्योंकि यदि आप दूसरी जगह निवास करेंगे, मान लीजिए आप शाकाहारी हैं और आपने ऐसी जगह पे अपना मकान या घर बना लिया जहाँ पर चारों लोग जो हैं मांसाहारी प्रवृत्ति के हैं, तो आपको हमेशा मानसिक अशांति बनी रहेगी और आपको इस विषय में आपके घर में गंभीर वास्तु दोष उत्पन्न हो सकते हैं। नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहेगा। आजकल लोग बड़ी बड़ी सोसाइटियों में, बड़े बड़े टाउनशिप्स में घर देखते हैं और वहाँ रहना अधिक पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ की सुविधाएं उन्हें विशेष आकर्षित करती हैं। तो दोस्तों, इस विषय में मेरा ये कहना है कि यदि आप किसी सोसाइटी में, किसी हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में या किसी टाउनशिप में घर खरीद रहे हैं तो आप उसकी अच्छी तरह से जांच पड़ताल करें, वहाँ रहने वालों के बारे में जानकारी प्राप्त करें और कोशिश करें कि यदि आपकी स्वधर्म या स्वजाति के लोग वहाँ निवास कर रहे हैं तभी आप वहाँ रह करके प्रसन्नचित्त रह पाएंगे, अन्यथा आप प्रसन्नचित्त नहीं रह पाएंगे। आपको वहाँ पर सुविधाएँ भी देखनी पड़ेंगी कि वो सुविधाएँ वहाँ पर होनी चाहिए। अवैध गतिविधियों वाली जगह पर नहीं रहना चाहिए। जहाँ पर अवैध गतिविधियों का संचालन होता हो, ऐसी जगह पर भी आपको अपना घर बना करके निवास नहीं करना चाहिए। शोर मचाने वाली दुकान या फैक्ट्री, जहाँ पर ऐसा कार्य होता है जिससे शोर मचता है, बहुत ज़्यादा आवाज़ें आती हैं या बहुत ज़्यादा दिन भर आवाज़ होती है, ऐस दुकान या फैक्ट्री के बगल में भी आपको अपना घर नहीं बनाना है दोस्तों। वहाँ रहेंगे तो ये बहुत बड़ी मानसिक अशांति और पारिवारिक कलेश का कारण रहेगा दोस्तों। इस तरह से आपको इस पर विचार करना है कि आपका घर, वहाँ पर किसी भी आपके घर के नज़दीक कोई बड़ी फैक्ट्री या दुकान जिसमें शोर शराबे का काम होता हो, बहुत ज़्यादा लोगों का आवाजाही हो, बहुत ज़्यादा आवागमन होता हो, दिन भर माल उतरता या ढोने का काम होता हो, ऐसी जगह पर भी आपको नहीं रहना। जहाँ पर मंदिर हो, इस विषय में बहुत सारे वास्तुशास्त्रियों ने बहुत चर्चा की है और हमारे सभी प्राचीन संदर्भ महर्षियों ने और वास्तु आचार्यों ने अपने वास्तु ग्रंथों में इसका विस्तार से उल्लेख किया है। आपके घर के आसपास कोई भी मंदिर नहीं होना चाहिए। अगर आपके घर के बिल्कुल नज़दीक या दीवार से लगता हुआ या एक मकान छोड़कर कोई धार्मिक स्थल है, कोई सार्वजनिक स्थान है, कोई प्रशासनिक बिल्डिंग है, कोई अस्पताल है, कोई पुलिस थाना है, इस तरह के ये सब नकारात्मक ऊर्जा को उत्सर्जित करने वाले
भवन है दोस्तों, इनके घर आसपास अपना रहने का निवास के लिए घर बिल्कुल ना बनाएं, विशेष रूप से मंदिर के पास। यदि मंदिर की छाया आपके घर पर पड़ती है, आपकी उन्नति नहीं होगी दोस्तों। में कोई ना कोई बीमारी डेरा डाले रहेगी, घर में रहने वाले प्राणियों को मानसिक संताप रहेगा, सुख शांति का आपके घर से और ऐश्वर्य का अभाव हो जाएगा। तो इसलिए मंदिर के पास, किसी भी सार्वजनिक स्थान के पास, किसी भी धार्मिक स्थान के पास आपको किसी भी तरह से घर नहीं बनाना है। सम्रांगण सूत्रधार जो राजा भोज ने अपनी प्रजा की सुख समृद्धि के लिए, जन साधारण की सुख समृद्धि के लिए, उसमें विस्तार से उल्लेख किया है कि मंदिर के आसपास बिल्कुल नज़दीक आपका निवास स्थान नहीं होना चाहिए। वहाँ पर ये देखा गया है कि वैसे व्यक्ति जिनका मंदिर से बिल्कुल लगता हुआ घर है या बिल्कुल नज़दीक घर है, वो सुख समृद्धि, ऐश्वर्य और शांति और आरोग्य को प्राप्त नहीं करते हैं। सदैव मानसिक क्लेश बना रहता है और अशांति का वातावरण रहता है और उनकी उन्नति में भी बहुत सारी बाधाएं उत्पन्न होती हैं। दबंगों और प्रख्यात लोगों से भी आपके घर के आसपास भी आपका घर नहीं होना चाहिए। दबंग हैं, जो समाज में बहुत दबंग हैसियत रखते हैं, जो प्रशासन में अच्छा जिनका प्रभाव है, मंत्री के घर के आसपास, राजा के समय ये कहा जाता था राजा या मंत्री के घर के आसपास आपको नहीं रहना है। यानी कि आपको अपने स्टेटस के हिसाब से, जहाँ पर आपके स्वधर्मी और स्वजाति लोग वहाँ निवास करते हों, आपको वहीं पर रहना चाहिए। तभी आप सुख समृद्धि, शांति और ऐश्वर्य को प्राप्त करेंगे। आपके घर में जो है आरोग्य की प्राप्ति होगी। और आजकल राजा और सेवकों के रूप बदल गए हैं दोस्तों। उनमें राजाओं में आजकल मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, ये सब लोग आजकल राजा और मंत्री की श्रेणी में आते हैं। यानी कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनके घर के आसपास भी जो अति विशिष्ट अधिकारी हैं, वीआईपी लोग हैं, जो सरकार में और प्रशासन में बहुत दखल रखते हैं, उनके आसपास भी आपको घर नहीं बनाना है दोस्तों। यदि अगर ऐसी जगह पर आपने घर बना लिया तो आप हमेशा जो है अशांत रहेंगे। सुख शांति, ऐश्वर्य, समृद्धि और शांति की प्राप्ति नहीं होगी। घर में हमेशा रोग बना रहेगा और आपको मानसिक क्लेश बना रहेगा। तो ये कुछ स्थान ऐसे थे जो मैंने आज आपको बताए कि आपको कहाँ पर घर बनाकर रहना उचित है, कहाँ पर घर बनाकर रहना उचित नहीं है। जब भी यदि आप अपने सपनों का घर बनाने जा रहे हैं, नया भूखंड खरीदने जा रहे हैं जिस पे घर का निर्माण करना है, तो इसके विषय में सतर्क रहें और इन चीज़ों से समझौता ना करें, क्योंकि ये आने वाले आपके भविष्य को निर्धारित करती हैं दोस्तों। वहाँ हमेशा लगातार जो है नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहेगा, जो आपको और आपके परिवारजनों को बहुत विपरीत असर डालेंगे और आपको बुरी तरह से प्रभावित करेंगे। आपकी उन्नति में भी बाधा उत्पन्न करेंगे। आपके घर में रोग बना रहेगा, आपके घर में सुख शांति नहीं रहेगी, आप ऐश्वर्य को प्राप्त नहीं करेंगे, आपकी समृद्धि नहीं होगी, आपकी उन्नति में बाधा आएगी। तो आपको ये विशेष रूप से विचार करना है कि आपका घर कहाँ पर हो, आप कहाँ घर बना करके रहें। इस विषय पर विस्तार से निर्णय पूर्वक विचार करके और तब निर्णय लें और इन बातों से समझौता नहीं करें। यदि आप किसी टाउनशिप में रहने जा रहे हैं, किसी हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में रहने जा रहे हैं और किसी सोसाइटी में रहने जा रहे हैं, तो उसके आसपास के वातावरण को भी देखें, उसके आसपास कौन से भवन हैं उनको भी देखें, वो सुनसान जगह पर तो नहीं है यह भी देखें, वो चौराहे पर तो नहीं है यह भी देखें, और ये भी देखें कि वहाँ आपके साधर्मी, स्वधर्मी, स्वजाति के लोग निवास करते हैं या नहीं करते हैं। तभी आप अपने घर में रह करके सुख शांति, ऐश्वर्य और आरोग्य को प्राप्त करेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। यदि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। आप अगर इसे लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाली वीडियोस भी आपको बिना किसी विघ्न बाधा के निर्बाध रूप से प्राप्त होती रहेंगी। आप इन वीडियोस को देखने के लिए हमारी वेबसाइट www.vedicastrovastu.in पर भी जा सकते हैं और इन सभी वीडियो को जा कर के देख सकते हैं। तो अगली वीडियो का इंतज़ार करिए। नमस्कार, धन्यवाद।